हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और अभी जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो है बच्चों सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मतलब कोई भी आपको एपी अगर दी गई है तो उसका योग कैसे निकालना है, इसी के बारे में, इसी के रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और आने वाले अभी जो लेक्चर है हमारे एक दो लेक्चर्स में यही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप अच्छे से इनको सीख ना जाओ। काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हैं, काफी सारे बच्चों के आंसर्स भी आते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक आंसर आप बताते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे डी आपको दिया है 5, S9 इज 75, फाइंड ए एंड A9, ठीक है। ए और A9 आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बच्चों जिसका आंसर आ गया हो, जैसी पवन बेटा आपका आंसर आ गया होगा, पता है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर a is equal to 5 and a9 is equal to 45. वेरी गुड। नाम क्या है बेटा आपका? सर आदर्श। शाबाश, बैठ जाएं। जीआईसी सकानिया। तो चलिए जो बाकी बच्चे हैं जिनको नहीं पता लगा है वो एक बार यहाँ पे ध्यान दें और सबके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि सबको आइडिया हो जाए। देखिए आपको पता है यहाँ पे गिवन क्या है कि नहीं, निकालना क्या है अब ये देखना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे डी पता है आपको और S9 पता है ना। तो हमें एक चीज यहाँ पे मालूम है कि जो SN होता है, SN होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये होता है SN का फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता। अब SN की जगह अगर मैं S9 लिखूं, क्योंकि S9 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 9/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, 2a प्लस 9-1 इंटू डी 5 है तो यहाँ 5 लिखते हैं। तो देखिए हमें जो मालूम है वो लिख लेते हैं, जो नहीं मालूम है वो पता लग जाएगा। क्यों, हमें क्यों निकालना है जो नहीं पता है, हमने इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया, कई बच्चों के मन में सवाल होगा। तो देखिए हमें ए निकालना है, तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारे पास। A9 निकालना, वहां भी ए की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए निकालने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। अब क्या करना है, मैंने S9 की जगह क्या लिख दिया 75, क्योंकि S9 इज इक्वल टू 75 होता है। फिर जो डिनोमिनेटर में 2 है, 9/2 है, इसको मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। उसके बाद यहाँ पे 9 आ गया, ये 2a प्लस 9-1 कितना हो गया 8, 8 इंटू 5 40 हो गया 40। तो ये 150 इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 18a प्लस 9 चौक 36, 360। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाइए 360 को, कितना आ जाएगा ये भी देखते हैं। 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18। तो 360 में से अगर 150 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, तो 210 यहाँ पे आ गया। तो माइनस का 210 होगा क्योंकि 360 बड़ा है, इक्वल टू 18a। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a। तो a कितना आ जाएगा, -210 बाय
कैंसिल आउट करके देखिए, 3 से इसको 3, 6 से 18, क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कीजिए अब इसको, 2 3 जा एंड ये 35, तो कितना आ गया? a इज इक्वल टू -35/3। तो a की वैल्यू हमारे पास -35/3 आई है। अब देखिए आप, जिस बच्चे ने भी किया है सॉल्व, कि भाई क्या अलग हो गया। मोस्ट बच्चों का जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं यहीं पे गड़बड़ होती है। तो देख लीजिए आप एक बार कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है कुछ, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। देखिए मैं हर एक चीज बताने को आपको रेडी हूं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको, कि यहाँ पे हमने जो सबसे पहले SN सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्यों यूज किया। हम AN वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते थे या कोई दूसरा फॉर्मूला, तो हमने A निकालने के लिए SN ही क्यों यूज किया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे पास SN ही दिया है क्वेश्चन में, और कुछ दिया ही नहीं है। AN तो नहीं गिवन है, AN तो निकालना है हमें, इसीलिए हमें A निकालने के लिए सिर्फ SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ा है। और देखिए SN के फॉर्मूले में सारी चीज पता है A के अलावा, तो A इजीली निकल जाएगा हमारा, इसलिए हमने A निकाला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो A हमारे पास आ गया है। हमें क्या चाहिए? हमें A9 चाहिए। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 × D। A9 क्या हो जाएगा? A हमने कितना निकाला है? -35/3 प्लस n है 9 -1 और D कितना है? 5। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे और यहीं से हमारे पास आएगा आंसर। तो 9 - 1 हो गया 8, 8 × 5 40। बस ऐड कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 3 यहाँ पे एलसीएम आ गया है, -35 यहाँ पे लिख देंगे और 4 × 12 120 यहाँ पे आ जाएगा। अब 120 - 35 कितना होता है, ये आप माइनस करके देख। यहाँ 5 बच गया और 11 - 3 8, तो ये हो गया 85। 85/3 आ गया A9। दोनों चीज आ गई अब हमारे पास, A9 भी आ गया और A भी आ गया। A कितना है? A है -35/। तो यही फाइंड आउट करने थे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। GIC बैरगानी पाली से हैंडरेज आ रहा है बच्चों, कुछ पूछना है आपको? A यहाँ पे 8 दिया है और AN 62 एंड SN दिया है 210। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड N एंड D। N एंड D, ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। देखिए हर बार आपको कुछ अलग चीजें दी हैं और अलग चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बस चीज ये है, बात ये है कि जो फॉर्मूले में यूज होते हैं ना चीजें, टर्म्स, बस वही आपको दी और फाइंड आउट करने हैं, उन्हीं में से कुछ कुछ। तो नोट डाउन कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बताइए बच्चों क्या आंसर है? जो भी आपका आंसर आया है आप बता सकते हैं। देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, गलत आंसर भी बता रहे हैं, उसके बावजूद आपको पता तो लग रहा है ना कि सही तरीका कैसे होगा, कैसे करेंगे। और कहीं कोई डाउट हो आप साथ साथ पूछ लें। शाबाश। GIC पवाओं से बताइए बेटा, आंसर बताइए आप। Yes, sir. Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, n is equal to 6 और d is equal to 54/5. वेरी गुड, शाबाश। तो ये आंसर आया है GIC पवाओं से। कोई और स्कूल जो बताना चाहता हो?
चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं सभी बच्चों के लिए एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, सवाल ये है कि सबसे पहले कैसे अप्रोच करें, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो गिवन है उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, एक तो ए एन दिया है, ए दिया है और एस एन दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हमें एस एन का पता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए, या फिर एल आप बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला तो सबको पता है। तो अब देखिए, ए एन तो हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एस एन कितना है, एस एन 210 दिया है, लिख लीजिए। एन हमें नहीं पता तो एन बाई 2 एज इट इज। ए 8 है, ए की जगह 8 लिख लेंगे, एंड ए एन है 62। तो अब देखिए यहाँ से क्या हम एन निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एन। 2 इधर ले आइए, 210 इंटू 2 इज इक्वल टू एन इंटू 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 62 प्लस 1 70 हो जाएगा। फिर क्या करना है, एन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 210 इंटू 2 तो है, और 70 भी दूसरी तरफ लेके चले जाइए। अब देखिए 7 0 से 0, 7 किया 21, 3 दूनी 6, एन 6 आ गया। एन कितना आ गया, 6 आ गया। बहुत इजीली हमें पता लग गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डी फाइंड आउट करना है। तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी के लिए हमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, तो डी क्यों नहीं निकाल पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे हम। चलिए इसी का यूज करते हुए डी फाइंड आउट करते हैं। तो ए एन कितना है 62, 62 इज इक्वल टू ए कितना है 8, 8 प्लस एन माइनस 1 है, तो एन अभी निकाला हमने 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से डी आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 62 माइनस 8 प्लस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया 5, तो 5 डी आ जाएगा। और 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 54, 54 हो गया, इज इक्वल टू 5d। तो d कितना आ जाएगा बच्चों, 54 बटे, देखिए ये बिल्कुल आपके सही आंसर आए हैं दोनों। तो इससे यही फायदा होता है कि भाई कभी आंसर गलत आएगा तो कभी सही आएगा, है ना। बस आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा अगर साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो इसी को चेक करने के लिए कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपके लिए दूंगा। नोट डाउन कर लीजिए, जिस बच्चे ने नहीं किया है अभी तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए अब, NNAP A is equal to 2, D is equal to 8 and SN is equal to 90। ये सब दिए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड N एंड AN। तो देखिए आपके पास A है, D है और SN है। अगर आपको N मिल गया, N पता लगा लिया आपने, तो AN इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप, है ना। तो N फाइंड आउट करना है सबसे पहले, उसके बाद AN खुद ब खुद आ जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि होमवर्क में इसको कर पाए, ये होमवर्क होगा आपका। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ सब ने उनको किया होगा साथ साथ सॉल्व। सभी बच्चों से आंसर तो हम नहीं पूछ पाते, लेकिन कुछ बच्चे जो बताते हैं वहां से मुझे पता लग जाता है कि
आपने ये सॉल्व कर लिया है, किस किस बच्चे ने किया है। तो बच्चों साथ साथ जब सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से आइडिया हो पाएगा क्वेश्चंस का और अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।